स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी की बीमारी के बारे में, और जो एक औषधि है छयाकल्प, उसके बारे में देखेंगे। और एक सिंगल प्लांट, छोटी कटेली, उस छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट में कितने अच्छे दिव्य गुण हैं जो टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है, टीबी के बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार ये शोध किया गया है। वैसे कंटकारीय अवलेह बहुत वर्षों से यक्ष्मा के लिए, दमा, टीबी आदि के लिए प्रयोग होता रहा, लेकिन वो कैसे ठीक करता है, उसका क्या मेडिसिन और उसमें कंपाउंड है, कैसे शरीर पर काम करता है, ये किसी को पता न था। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं, विश्व के इतिहास में पहली बार एलोपैथी की दवाओं से भी आयुर्वेद की दवाइयाँ कैसे जल्दी असर करती हैं, साइंटिफिकली वो इफेक्ट करती हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन ये बताने का काम पतंजलि ने किया है, कारण कार्य सिद्धांत के साथ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सेल एंड ट्रायल्स, इन विवो इन विट्रो सब करके। तो ये टीबी के ऊपर भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, श्वासारी ब्रोंकम तो देती है। आप सुबह सुबह कोई औषधि ले लेते ना, ये जैसे शक्ति के लिए, बल के लिए हमने ये किया कि ये औषधि ले ली। अब इससे क्या होगा, इससे सामान्य रूप से औषधि खाने से जितना बल मिलता है, सुबह सुबह खाली पेट खाने से 10 गुना कहो या 100 गुना कहो या अनंत गुना कहो, उसका प्रभाव होता है, क्योंकि सारे शरीर में रच बस जाती है, दवाई लगती है शरीर में खाली पेट खाए हुए। हाँ, तो औषधियों के बारे में अनेक संदर्भ तो कहते ही हैं। एक एक औषधि के संदर्भ में पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर अनुराग जी करते हैं। एक बार पुनः इनका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ स्वामी जी, तो आज हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हर्बल मेडिसिन हैं वो कौन सी हैं और कैसे काम करती हैं, और कैसे स्वामी जी उनका हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, पर जो बैक्टीरिया है उसके शरीर पर भी स्वामी जी इन मेडिसिन के इफेक्ट हैं, और वो ऐसे इफेक्ट हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी जो पूरी कॉलोनी बनाने की क्षमता है स्वामी जी वो भी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि कैसे ये बीमारी फैलती है, इसके कारक कौन कौन से हैं, और वो जो कारक हैं स्वामी जी उनको हम कैसे कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो टीबी की बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम माइकोबैक्टीरियम है। माइकोबैक्टीरियम स्वामी जी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके लगभग 70 अलग अलग मेंबर्स हैं, एक बड़ा कुनबा है। लगभग स्वामी जी ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और सब बीमार नहीं करते। इन्हीं फैमिली का एक दूसरा थोड़ा सा खराब वाला भाई बंधु है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी के लिए जिम्मेदार है। और ये स्वामी जी इस शेप में होता है, इनकी जो संरचना है ये कुछ उंगलियों जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ लंबे लंबे ये बैक्टीरिया होते हैं, और दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स, दुनिया भर की सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ इसी बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए बनाई जा रही हैं। पिछले 4 या 5 दशक में स्वामी जी काफ़ी इन पर काम होने का प्रयास हुआ है, पर अभी भी जो टीबी की दवाई दी जाती हैं स्वामी जी वो हैं जो 1960 में, 1970 में खोजी गई थी, और आज भी सब लोग वही औषधि खाते हैं। उनकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, लिवर पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज हम स्वामी जी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पर एक जो स्पेसिफिक चीज़ है स्वामी जी इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो दीवार है, वो स्वामी जी कुछ 6 अलग अलग घटकों से बनी होती है। 6 लेयर वाली इसकी दीवार होती है। आप देखें स्वामी जी, ये सब जूम करके हम देख रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, किस किस टाइप के कंपाउंड इसके अंदर हैं, और जो दुनिया भर की आजकल रिसर्चेज हैं वो इन्हीं पे काम करने में फोकस्ड हैं कि कौन सी संरचना को हम कौन सी दवाई से तोड़ सकते हैं, ताकि ये जो पूरा बैक्टीरिया है, इसकी जो वॉल है उसको भेदा जा सके, और बैक्टीरिया की जो अंदर की प्रोसेस है उन पर काबू पाया जा सके। तो स्वामी जी ये एक ऑनगोइंग रिसर्च है, इस पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है। आज हम स्वामी जी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब टीबी फैलता कैसे है स्वामी जी? टीबी का जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है, मतलब किसी को होना और कोई दूसरे को गिफ्ट में कैसे देता है स्वामी जी, उसका पूरा एक पाथ है। जनरली ये हमारी सांसों के थ्रू जाता है। अगर हम खुले में थूक रहे होते हैं, छींक मार रहे होते हैं स्वामी जी, आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा पान मसाला और गुटखा खा के दीवारों पर रंग बिरंगी चित्रकारी बनाते रहते हैं स्वामी जी, उसकी वजह से भी टीबी का ट्रांसमिशन होता है। तो टीबी के जो रोगी हैं, अगर उनके लंग्स में टीबी के बैक्टीरिया हैं, वो छींकते हैं या थूकते हैं तो वो स्वामी जी हवा में आ जाता है, और वो हवा में जाके एयरबोर्न हो जाता है, और दूसरे लोग जब उसको इनहेल कर लेते हैं तो उनके बॉडी में जाता है, और वहाँ जाके एक पूरा साइकिल इसका पूरा बहुत बड़ा संक्रमण है भारत में, और खाली फेफड़े के ही नहीं,
और ये यूट्रस का टीबी अलग अलग अंगों अलग अलग जगह का स्वामी जी, हड्डियों का, ब्रेन का, यूट्रस का, मसल्स का, हर एक ऑर्गन में स्वामी जी जाके और TB बढ़ता है। ये तो एक बता रहे कंटकारी के बारे में, तो हमने अश्वशिला दे के, शिलाजीत दे करके, इम्यूनोग्रिट दे, जितने भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी आपको इससे बचाती है, टीबी से। ये टीबी और जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं, ये कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को ही होती है। और इम्यूनिटी भी एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन की अलग अलग इम्यूनिटी है। योग से टोटल इम्यूनिटी, आयुर्वेद से टोटल इम्यूनिटी भी बढ़ती है, लेकिन कोई भी अंग प्रत्यंग भी कहीं पर भी आपके शरीर के, मन के, चित्त के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की दैहिक और भावनात्मक दुर्बलता नहीं आनी चाहिए। उन सब दुर्बलताओं से उभारने का काम योग आयुर्वेद करता है। आज तो एक औषधि के बारे में बता रहे हैं, इसलिए योगी ही इन सब प्रकार के संक्रामक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, फिजिकल और मेंटल, इमोशनल डिजीज से, यहाँ तक कि जेनेटिक डिजीज से भी अपने आप को मुक्त रखता है। और जेनेटिक एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में करके अपने, क्योंकि मूल डीएनए तो हमारा शुद्ध ही था, पिछले 50-100 सालों में जो घोटाला हुआ है उसके पार वो चला जाता है जी। हाँ, और अब आपका आंखों में अणुतेल, कान में, आँख में आइग्रिट, कान में इरगिट, नाक में अणुतेल, ये सब भी अभी शुरू हो जाता है, तो उसका भी आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए आँख नाक कान खोल करके। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर हम दुनिया का नक्शा देखें कि पूरे दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पे कितना है, तो देखें स्वामी जी हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा है, और ये इसके जो केसेस हैं वो स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा हैं। और WHO के अनुसार 2022 में लगभग 11 मिलियन लोगों को TB का इन्फेक्शन हुआ था, और लगभग स्वामी जी 1.25 मिलियन लोग इस बीमारी से ज़्यादा परेशान हुए थे। कुछ स्वामी जी फेटल कंडीशंस भी इसमें पाई गई थी। तो ये जो ऐसी बीमारी है जिसको लोग थर्ड वर्ल्ड डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ी ये कम पाई जाती है। जो गर्म देश हैं, हमारा देश जैसा है वैसे हैं, वहाँ पर TB की इंसिडेंट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि बीमारी आगे कैसे बढ़ती है, तो स्वामी जी लंग्स के अंदर जो हमारे लंग के फंक्शनल यूनिट हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, गुब्बारे जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, स्वामी जी ये बैक्टीरिया वहीं जाके इकट्ठा हो जाता है और हमारे रक्त के जो सेल्स हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, इसको वहाँ से पिकअप करते हैं और पूरे शरीर के अंदर लेके जाते हैं। और स्वामी जी पूरे शरीर के अंदर जाके पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ये हमारे लिवर में जाता है, जो हेपेटाइटिस पैदा होती है, किडनी में जाता है तो रीनल डिजीज़ पैदा होती है, ब्रेन में जाता है तो स्वामी जी मेनिंजाइटिस पैदा हो जाती है, हड्डियों में जाता है तो पॉट्स डिजीज़ हो जाती है। स्वामी जी उसके साथ साथ लिम्फ सिस्टम में जाकर पूरे लिम्फ सिस्टम को भी स्वामी जी ये परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेजिव है और शरीर के अलग अलग अंगों पर जाके अपना अपना अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट दिखाता है। और स्वामी जी TB जब हो जाती है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो क्लियर दिखाई देते हैं। एक तो स्वामी जी बहुत ज़्यादा थकान रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बुखार आता जाता रहता है, रात में बहुत पसीना आता है, टूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं, महीनों तक। स्वामी जी दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आ जाता है। 6-6 महीने तक लोग स्वामी जी उसी की दवाई खाते रहते हैं, रात भर पसीना आता रहता है, वजन कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, शरीर में बगैर किसी कारण के दर्द बने रहते हैं, सीने में दर्द होता है, और स्वामी जी कफ के साथ कभी कभी खून की बूंदें भी आने लगती हैं जो बताती हैं कि TB की बहुत एडवांस स्टेज हो चुकी है। लंग्स के TB के स्वामी जी ये सिम्टम है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग टाइप के इम्पैक्ट आते हैं। तो स्वामी जी आजकल जो औषधियाँ दी जाती हैं, जो भारत सरकार का भी है प्रोग्राम जिसको डार्ट कहते हैं, उसमें 4 सिंथेटिक दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स एक साथ दी जाती हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथमेबिटोल और पैरासोमेसाजिल। ये जो दवाइयाँ हैं ये आप देखें 1952, 1966, 1961 और 1952 की दवाइयाँ हैं, मतलब 50 साल पुरानी दवाइयाँ हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और अभी तक सिंथेटिक वर्णन के बाद कुछ और नई दवाइयाँ नहीं ढूंढी हैं जो इस बैक्टीरिया पे अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। और इन चारों दवाइयों का स्वामी जी बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट हमारे लिवर पे आता है। तो TB की रोगी जब इन दवाइयों को खाते हैं, और स्वामी जी ये 6-6 महीने नहीं 1.5 साल तक ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रोज़ के रोज़, कि 1.5 साल तक लगातार ये दवाइयाँ खा रहे हैं। इनकी वजह से स्वामी जी हमारे लिवर फंक्शन ख़राब हो जाते हैं, और जो रोगी हैं उनको कहा जाता है कि हर 3 महीने पर, हर 2 महीने पर अपना लिवर टेस्ट कराते रहें, और अगर लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, डॉक्टर से जाके दोबारा मिलें ताकि दवाइयों को दोबारा से रिकैलिब्रेट किया जा सके। तो स्वामी जी
फिर भी इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक म्यूटेशन इस बैक्टीरिया के अंदर आने लगते हैं जिसकी वजह से MDR टीबी हो जाता है, जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मतलब कोई भी दवा, जो दवा की हम बात कर रहे हैं, वो इन पे काम नहीं करती। और स्वामी जी एक बड़ा हेल्थ चैलेंज है कि हम MDR पे कैसे काम करें। उसके लिए स्वामी जी फिर अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं और देखी जाती हैं कि कैसे इससे लड़ा जाए। स्वामी जी MDR के बाद एक और बड़ी बीमारी साथ साथ आ रही है जिसको हम XDR कहते हैं। मतलब MDR में कुछ दवाइयाँ काम कर जाएं तो फिर उनके अगेंस्ट भी ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, जिसको स्वामी जी हम एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, XDR कहते हैं। उसके सब स्वामी जी वहाँ पहुँच जाते हैं तो सच पूछिए ज़्यादा दवाइयाँ बचती नहीं हैं। सिंथेटिक वर्ड के डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब जो अपना तरीका है उस तरीके से हमें ऐसा लड़ना चाहिए। और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, टीबी थेरेपी के जितने भी मेडिसिन हैं, स्वामी जी ये आप देख रहे हैं लिस्ट, इनके एडवर्स इफेक्ट की एक लंबी सूची है। वो स्किन रैशेज से लेके लिवर की प्रॉब्लम तक, किडनी की इश्यूज से लेके वर्टिगो की दिक्कत तक, ऑडिटरी नर्व डैमेज तक, स्वामी जी कान की जो सुनने की क्षमता है वो भी खराब हो जाती है इन औषधियों के लंबे प्रभाव से। तो एक लंबी लिस्ट है स्वामी जी। तो इसके लिए एक ज़रूरी है कि हम नेचर की तरफ जाएं और जो नेचुरल मेडिसिन हैं उनके बारे में बात करें। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे छोटी कटेली के बारे में, जिसका एक बहुत अच्छा एनरिच एक्सट्रैक्ट लीवोग्रेड के कंपोनेंट के साथ मिलकर स्वामी जी ने फॉर्मुलेट किया। इसका नाम है क्षय कल्प, जो अब लाइसेंस्ड है। स्वामी जी उसकी कुछ डिब्बी यहाँ भी रखी हुई हैं कि हम देखेंगे कि कैसे ये औषधि काम करती है और कैसे स्वामी जी हमारे लिवर फंक्शन को अच्छा रखते हुए जो बैक्टीरिया से लड़ने का प्रोसेस स्वामी जी उसको हमें पावर देती है कि कैसे हम इन बैक्टीरिया से लड़ पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे छोटी कटेली के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम सोलेनम वर्जीनियम है। सोलेनम स्वामी जी एक ऐसा फैमिली है जिसमें सब अच्छे पौधे आते हैं, जैसे कि हमारे टमाटर, बैंगन, कटेली, इसी सब स्वामी जी इसी फैमिली के पौधे हैं। और हम स्वामी जी देखेंगे कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से स्वामी जी ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो स्वामी जी हमने इसका एज यूजुअल डिटेल केमिस्ट्री किया और ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं। और अभी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये HPTLC है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। और जो रंग बैंड है स्वामी जी ये बता रहे हैं कि इसमें ये जो औषधि के अंदर कंपाउंड हैं वो कौन कौन से हैं। और स्वामी जी आप देख रहे हैं ये अच्छी मात्रा में हर बैच में ऐसे पाए जाते हैं और इन्हीं के ही वजह से हमें अच्छे थेरेपेटिक यूज़ देखने को मिलते हैं। और अगर हम HPLC करके देखें तो स्वामी जी हमें अलग अलग किस्म की पीक्स मिलती हैं और आप देखेंगे लगभग 8 बड़े बड़े कंपाउंड हमने इस पौधे के एक्सट्रैक्ट में इनको आइडेंटिफाई किया है और पहचाना है और क्वान्टिफाई किया है कि हर बैच में कितने हैं। तो स्वामी जी अब हम जो देखेंगे डेटा वो इसी एक्सट्रैक्ट का, इसको शॉर्ट में हम SVE कहते हैं। और स्वामी जी हमें पहली फाइंडिंग देखनी शुरू होती है। अब आप ये देख रहे हैं स्वामी जी ये एक प्लेट है जिसको हमने माइक्रोबायोलॉजी के लैब में किया है। डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया है और देखा कि अगर हम इस बैक्टीरिया को अपने लैब में ग्रो करें, आप देखेंगे स्वामी जी जितने ये वाइट डॉट्स हैं ये एक एक इस बैक्टीरिया की कॉलोनी है। जहाँ मेरा भी कर्सर है आप देखेंगे पूरी प्लेट लगभग भरी हुई है और कई हजार बैक्टीरिया की कॉलोनी इस प्लेट में हैं जो नेचुरली इस मीडिया में ग्रो करते हैं। पर स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट से, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं डोज डिपेंडेंट तरीके से ये जो वाइट स्पॉट्स हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, उनके नंबर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इन कॉलोनी को अगर गिने और उसको नॉर्मलाइज करके 4-5 एक्सपेरिमेंट का एवरेज निकाल के देखें तो स्वामी जी आपको यहाँ दिखाई देगा, जिसको हम CFU पर प्लेट कहते हैं। CFU मतलब कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कि एक बार में कितनी कॉलोनी वहाँ थी। तो देखें स्वामी जी जो लगभग 200 के लगभग नंबर था वो स्वामी जी इस एक्सट्रैक्ट के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली 20 या 30 ही रह गया। कि मतलब स्वामी जी 90% के लगभग बैक्टीरिया इस एक्सट्रैक्ट के ट्रीटमेंट से मर गए थे। जो स्वामी जी पहला प्राइमरी डेटा था जो हमें बता रहा था कि छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो माइक्रोबैक्टीरिया के अलग अलग स्पीशीज़ को अलग तरीके से स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद स्वामी जी ने देखा कि अगर ऐसा है, अगर इसका हम टाइम डिपेंडेंस देखें कि कितने टाइम में कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो स्वामी जी अब देखिए ये 10 घंटे का ट्रीटमेंट का डेटा है, ये 25 घंटे के ट्रीटमेंट का डेटा है। स्वामी जी ये बैक्टीरिया की इतनी बड़ी एक कॉलोनी को हमने पैच बनाया हुआ है और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप अलग अलग मात्रा दे रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी छिन्न होना शुरू हो रहा है। और यहाँ का देखें स्वामी जी बिल्कुल टूट गया है और ज़्यादा टाइम तक आप इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं 25 घंटे में, तो लगभग स्वामी जी 5% के लगभग ही बैक्टीरिया रह जाते हैं। बाकी सब बैक्टीरिया स्वामी जी मर जाते हैं, वो आगे ग्रो नहीं कर पाते और अपनी जो कुनवा बनाने का काम है स्वामी जी वो भी उनका स्लो हो जाता है।
फिर हमने ये देखा कि अगर ये ऐसा है तो क्या हम इसको जैसे टाइम डिपेंडेंट तरीके से पहले देख रहे हैं तो वो स्वामी जी 10 घंटे में कैसा रिस्पॉन्स है और किस डोज पे और किस समय पे हमें स्वामी जी अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमने स्वामी जी ये भी देखा कि अगर हम इन बैक्टीरिया को अलग अलग स्ट्रेस दें, क्योंकि स्वामी जी ये जो बैक्टीरिया है टीबी का, ये बहुत स्मार्ट बैक्टीरिया है, ये अपने आप को अलग अलग स्ट्रेस में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता है। इसके अंदर एडजस्टेबिलिटी अलग तरीके की स्वामी जी, और ये लड़ाकू तरीके का बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो भी स्ट्रेस आती है वो उनसे लड़ झड़ के अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो स्वामी जी हमने जानबूझ के इस बार इन एक्सपेरिमेंट में इन बैक्टीरिया को स्ट्रेस दिया और देखा कि जब हम इनको स्ट्रेस दे रहे हैं तब इस बैक्टीरिया का क्या रिस्पॉन्स है, और उस दौरान अगर हम इनको ट्रीट करें छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट से तो स्वामी जी उस स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड कर पाता है। और स्वामी जी आप जो देख रहे हैं स्ट्रेस इस डेटा में कि छोटी कटेली के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि जब बैक्टीरिया अच्छे तरीके से फाइट करना चाह रहा है स्वामी जी उस दौरान भी छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट उसको मार देता है, और देखें स्वामी जी पूरी कॉलोनी स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाती है। कितना समय लग रहा है इसमें? स्वामी जी ये जो ट्रीटमेंट तो खाली 10 घंटे का था, पर स्वामी जी ये पूरे एक्सपेरिमेंट लगभग 8-9 महीने के थे, जहां हमने अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास किया कि कैसे हम इस टीबी के बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। स्वामी जी लगभग इस एक्सपेरिमेंट में हमने 65 अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, बैक्टीरिया की स्ट्रेस से लेके उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन तक हमारे होस्ट सेल के ऊपर इन बैक्टीरिया का कैसा इम्पैक्ट है स्वामी जी वो भी हमने देखा। तो ये लंबी एक्सपेरिमेंट है स्वामी जी, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अद्भुतदायी थे। तो उसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा कि अगर हम स्ट्रेस वाली बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो स्पेसिफिक कारण है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हो या पीएच चेंज करनी हो, उन सब प्रोसेस में छोटी कटेली का जो ट्रीटमेंट है स्वामी जी इन बैक्टीरिया के सर्वाइवल को कंट्रोल करता है, और वो जो कंट्रोल हैं वो फिजियोलॉजिकली बहुत रेलिवेंट होते हैं। अब समझिए ये सबसे जोरदार डेटा है। हमने समझिए इस बैक्टीरिया को ग्रो किया और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको हम SEM कहते हैं समझिए उसके नीचे देखा। ये जो आप देख रहे हैं समझिए ये बैक्टीरिया के रियल इमेजेस हैं। एक एक बैक्टीरिया देखने में ऐसा होता है। समझिए जहाँ मेरा कर्सर है ये एक सिंगल बैक्टीरिया है जो माइक्रोस्कोप के नीचे समझिए हम देख पाते हैं। ये नॉर्मल इसकी सिचुएशन है जहाँ ऐसा जैसा ये नेचुरली रहता है। आप देखेंगे इसके बिल्कुल उंगली जैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेता है। स्वामी जी जब हमने इसको ट्रीट करना शुरू किया छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट के साथ, तो आप देखें स्वामी जी इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर अलग अलग तरीके की थोड़े थोड़े घाव से बनने शुरू हो गए। जैसे कि स्वामी जी हम आइसक्रीम जब लेते हैं तो स्कूप करते हैं आइसक्रीम से तो एक गड्ढा सा बन जाता है। स्वामी जी वैसा ही स्कूपिंग इस बैक्टीरिया के सरफेस पे छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट ने करना शुरू कर दिया, जो स्वामी जी बहुत ही यूनिक फाइंडिंग थी। हमने पहली बार ये देखा कि कोई हर्बल कंपाउंड इस स्कूपिंग के इफेक्ट की वजह से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। हमने स्वामी जी जैसे शुरू में देखा था कि इसकी जो सेल वॉल है उसके 6 अलग अलग लेयर हैं, तो स्वामी जी उस पूरे लेयर को बीच बीच में खोद के तोड़ देना स्वामी जी ये एक अच्छा तरीका होता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल को मॉडिफाई करने का। और स्वामी जी हमने यहाँ देखा कि छोटी कटेली के ट्रीटमेंट्स हैं, हम स्वामी जी इन सिचुएशन को इस तरीके से रेगुलेट कर पा रहे थे। और उसके बाद अगर हम इस बैक्टीरिया की वॉल को देखें और देखें कि उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं जो ट्रीटमेंट से ख़राब हो रहे हैं, तो देखें स्वामी जी जो पूरा प्रोसेस है जो उसकी इंटीग्रिटी है मेम्ब्रेन की वो स्वामी जी ट्रीटमेंट की वजह से कम होने लगती है। और आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इंटीग्रेशन इसका भी ठीक होने लगता है। और हम ये बता पा रहे थे कि स्वामी जी ये जो बायो अवेलेबिलिटी आती है मेडिसिन की वो भी इसकी वजह से मॉडिफाई होती हैं। ये स्वामी जी एक इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने स्वामी जी यहाँ क्या किया कि जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी एंटीबायोटिक हैं जो इसके लिए दी जाती हैं, इसका नाम है आइसोनियाजिड, उसके साथ काम किया और देखा स्वामी जी कि बैक्टीरिया के अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी है कि मतलब ये तो आइसोनियाजिड है वो कितना जाता है बैक्टीरिया के अंदर, क्या हम उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। और ये स्वामी जी हमने पहली बार देखा और बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है कि छोटी कटेली के ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरिया के अंदर सिंथेटिक वर्ड की जो बड़ी दवा है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो स्वामी जी जो हम बात करते हैं कि अगर वो जो सिंथेटिक वर्ड की एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगी तो वो सेल को मार सकती है, पर अगर हम सिंथेटिक वर्ड की दवा के साथ हर्बल मेडिसिन भी दे रहे हैं तो उस दवा का अंदर जाने का
तरीका बढ़िया हो जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़िया हो जाती है और स्वामी जी कम डोज पर अच्छा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ हम बात करते हैं कि दो अलग अलग सिस्टम्स की मेडिसिन अगर साथ मिलकर काम करें तो किस तरीके से स्वामी जी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, उसका स्वामी जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब हमने को ट्रीटमेंट किया था आइसोनियाजिड के साथ छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट से, तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट चेंज देखी और जो ग्रोथ इनिबिशन थे स्वामी जी वो बहुत ही बढ़िया हो गए थे। तो ये फाइंडिंग बहुत रेयर है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है स्वामी जी। और इसका जो कारणकारी सिद्धांत है वो ये है कि हम एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर उस दवाई का लेवल भी नाप सकते हैं। और स्वामी जी हमने HPLC को यूज़ करके पाया कि छोटी कटेली के ट्रीटमेंट की वजह से जो भी इंट्रासेलुलर आइसोनियाजिड था स्वामी जी उसका जो कंसंट्रेशन था, आप देखें आप जैसे जैसे छोटी कटेली को दे रहे हैं स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता था। हमने स्वामी जी स्पेसिफिकली इसी दवा का लेवल नापा और जो जो पीक्स हैं ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है छोटी कटेली का और स्वामी जी आइसोनियाजिड का सेम कंसंट्रेशन था, तो उसके बावजूद भी बैक्टीरिया के अंदर ये दवा अच्छी मात्रा में जा रही थी, जो हमें बता रही थी कि हम अब डोज कम करके भी अच्छे तरीके से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी जब ये जो डोज है आइसोनियाजिड की उसकी वजह से लिवर टॉक्सिटी होती है, तो अगर हम इस सिंथेटिक दवा का सुप्रभाव बढ़ाकर और उसके कुप्रभाव को कम कर सकें तो स्वामी जी बैलेंसिंग का काम बहुत अच्छा होता है। और स्वामी जी ये वो डेटा है जहाँ हम बात कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट की, एडवर्स इफेक्ट की, तो आप देखें छोटी कटेली अपने आप में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाती है, पर छोटी कटेली का जब आप को ट्रीटमेंट करते हैं आइसोनियाजिड के साथ जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है, रिफेम्पिसिन के साथ जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है, जिसकी वजह से स्वामी जी लिवर फंक्शन खराब हो जाते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन स्वामी उसके मुकाबले आप देखिए लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, AST बढ़े हुए हैं स्वामी जी, जब आप इसको को ट्रीट कर रहे हैं छोटी कटेली के साथ तो देखें स्वामी जी बड़े हुए लेवल हैं वो स्वामी जी कम हो रहे हैं। और जो बात है हेपेटो प्रोटेक्शन की कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से लड़ने की, स्वामी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें बता रहा है कि छोटी कटेली के एक्सट्रैक्ट से हम इन सिचुएशन से भी लड़ पाते हैं। उसका स्वामी जी आप समरी देखें तो वो ये है कि छोटी कटेली के जो भी अच्छे इम्पैक्ट हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से लड़ने का हो, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में हो, या उसके इन्वेजन या सर्वाइवल की बात हो, या स्वामी जी आप इसकी बात करें कि हमारे ह्यूमन लिवर सेल्स पे जो एडवर्स इफेक्ट है उनसे लड़ने की बात हो, ये स्वामी जी हम बड़े स्क्रीन पर देखें तो बहुत अच्छा समरी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो लिवर के फंक्शन को ठीक करने के साथ साथ सिचुएशन को स्वामी जी अच्छा कर लेता है। और ये सब फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, और स्वामी जी हमने बताया कि इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है जो एंटी ट्यूबुलर प्रोफाइल के साथ आती है। और हमने बताया स्वामी जी कि आइसोनियाजिड की बायो अवेलेबिलिटी को भी हम इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। और स्वामी जी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक ऐसा स्पेसिफिक डेटा है जो छोटी कटेली का कंठकारी का स्वामी जी बायोलॉजिकल वैलिडेशन है कि किस तरीके से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम लड़ पाते हैं। और स्वामी जी ये जो हमारी समरी है डेटा की, इस समरी का स्वामी जी पब्लिकेशन यहाँ था और ये स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्टेड है। और आप देखें जो बैक्टीरिया का पूरा पाथ है स्वामी जी वो यहाँ पर हमने लिस्ट किया हुआ है। तो ये टीबी से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, कैंसर, अर्थराइटिस, अस्थमा, एसिडिटी, पाइल्स, इनफर्टिलिटी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों के बारे में तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन ही, लीवर किडनी फेलियर के बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में तो कोई दवाई ही नहीं है। तो ये सारी औषधियाँ ही नहीं बनाई, इनका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया, रिसर्च किया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए, आपकी आंखों के सामने सारा डेटा दिखाते हैं कि लीवर किडनी फेलियर है, वात पित्त कफ त्रिदोष हैं, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के इनक्योरेबल डिजीज़ हैं। सब रोगों का समाधान योग आयुर्वेद में है और उसके पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ में आपको दिखाते हैं, जिससे कि आप का विश्वास जब आँखों के सामने प्रत्यक्ष देखते हैं तो फिर और बढ़ जाता है। तो ये रिसर्च वैसे तो हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले ही कर लिया था, हमें गौरव होना चाहिए। 1,98,38,126 वर्ष पुराने अपनी सांस्कृतिक ऋषियों की विरासत है, योग की, आयुर्वेद के, वेदों की, लेकिन उस पर पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन करके भी बता दिया कि भाई ये कोई मात्र अंधविश्वास नहीं है, केवल अंधश्रद्धा नहीं है,
ये एक विज्ञान है और उसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। और अपनी परंपराओं पर गर्व करना सीखिए। योग आयुर्वेद का व्रत लीजिए, स्वदेशी का व्रत लीजिए। ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक रोग भोगों की गुलामी। सारा संसार रोगों से भोगों से ग्रस्त है। मोटापा, बीपी, शुगर कोई आज कोई एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की समस्याएं, और इनका समाधान अपने पुरखों ने जो बताया वो निर्दोष है। चारों तरफ समाज में एक योग का वातावरण बनाए, योग धर्म युग धर्म बने और सनातन धर्म का गौरव पूरे विश्व में फैले।